दक्कन टाप में खैर मकदम है आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। गजा में इजराइल जो जंग लड़ रहा है वो उसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। ज़रा गौर से और ध्यान से देखिएगा। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी खबरें हैं आज की। साथ ही इजराइल की तरफ से खबर यह है कि वो इस साल के आखिर तक इस जंग को खींच के ले जा सकता है, यानी उसे लग रहा है। और उसने कहा भी है इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कि भाई, एडवाइजर ने, कि 7 महीने तक ये जंग खिंच सकती है। इट मीन्स कि हमास से 7 महीने अभी और लड़ना पड़ेगा, और 7 महीने के बाद फिर 1 साल बढ़ा देंगे या 7 महीने बढ़ा देंगे, नहीं पता है। लगता था कि इजराइल बहुत भारी दमखम वाली फौज है, इजराइल की लगता था बहुत दमदार मुल्क है, झट से निपटा देगा, लेकिन ये सब कुछ नामुमकिन सा होता नजर आ रहा है। फलस्तीन की उस जमीन पर जहां पर इजराइल को बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई में सामना करना पड़ रहा है रेजिस्टेंस ग्रुप का। पहली हेडलाइन देख लीजिए आप हिंदी में ही, इंडिया टीवी की हेडलाइन है, 7 महीने और चल सकती है गजा में जंग, इजराइल ने दी धमकी और कहा कि 2024 के अंत तक हम गजा के युद्ध को खींच कर ले जा सकते हैं। ये धमकी नहीं है, ये मजबूरी है, ये बेबसी है कि आप उस जंग को जीत ही नहीं पाए कि आपने कहा था कि हम फौरन निपटा देंगे। अरे 3 महीने की बात है, 7 महीने हो चुके, 7 महीने और चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वो आप देखिएगा। अब कुछ नज़ारे देखिए। ये है कुछ न्यूज़ नेटवर्क जो है फलस्तीन का, उन्होंने शेयर किया है कि इतना ज़्यादा खिसिया गए हैं आईडीएफ के फौजी कि उन्होंने रमल्ला में वेजिटेबल मार्केट को ही आग लगा दी। आप जो देख रहे हैं सब जला पड़ा हुआ सामान है। रमल्ला जो अभी फिलहाल यूं मान लीजिए कि राजधानी कहलाती है वेस्ट बैंक की, उसका जो फलस्तीनियों का वेजिटेबल मार्केट था, पूरा का पूरा बाजार जला दिया। इसमें क्या था? ये तो होते ना खिसियाने बच्चे, दीवाने बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, वही सब करते हैं। ये इजराइल की फौज क्यों कर रही है? और वेस्ट बैंक में अगर ये हो रहा है तो महमूद अब्बास को सोचना होगा कि अब उनके गिरेबान तक आग आ पहुंची, कब तक खामोश रहेंगे? कब पूछेंगे क्यों उनकी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पुलिस अपने ही लोगों को निशाना बनाती है? कब वो इजराइल से बात करेगी कि भाई ये खत्म करो, बहुत हुआ? और ये स्प्रिंटर फैक्ट्री ने वीडियो शेयर किया, कैसे रफा जो एक आखिरी सुरक्षित जगह थी अब नहीं रह गई, वहां कैसे इजराइल बम बरसाता है। ये 4-5 लड़के बैठे हुए हैं, शाम का नजारा है, थोड़ी धूप उधर है, इधर साया, और एकदम एक आके मिसाइल गिरती है और धुआं ही धुआं, गुबार गुबार उठता है, और सब भाग खड़े होते हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। ये नज़ारे आम बात हैं रफा में। बैठे हुए होते हैं, बैठे बैठे खुदा का शुक्र है इनके ऊपर नहीं गिरी, वरना इनके चीथड़े ही मिलते जैसे बच्चों के रोज मिलना है। जहां गिरी है वहां किसके चीथड़े गिरे होंगे, उड़े होंगे, पता नहीं। खैर, बढ़ते आगे। अब कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं रेजिस्टेंस ग्रुप, वो ये देख लीजिए। ये ड्रोन है जो दावा किया जा रहा है कि हुथीस ने गिराया है। ये अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन है, जिसकी कीमत करीबन $32 मिलियन, यानी कि 250 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी से ज्यादा की है। उसे आसमान से लाकर जमीन पर पटक गया है यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट, जिसे आप कॉमनली हुथीस के नाम से जानते हैं। इन्होंने कल ये दावा किया था, आज इसके वीडियोस अलग अलग जारी कर रहे हैं, और जहां तक है मुझे ये उतना ज्यादा खराब नहीं हुआ है। अगर इसकी ठीक से मरम्मत कर पाए यमन के लड़ाके, तो इसे वापस यूज कर सकते हैं और शायद अमेरिका के खिलाफ ही यूज कर लें। अब पता नहीं उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि इसका पूरा सिस्टम ओवरराइड कर सकें, नहीं कर सकें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल और इजराइल के जितने भी सरपरस्त हैं और मुल्क हैं, दोस्त हैं, वो जब तक इस जंग को खींचेंगे उनके नुकसानात होते रहेंगे। पूरे रेड सी में 12% जो ऑयल का एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है या ट्रेड है, वो ठप पड़ चुका है, उस पर बट्टा लग चुका है, क्योंकि रेड सी में हाउथीस ने कह दिया इजराइल जाने, इजराइल से आने वाले किसी जहाज को नहीं छोड़ा जाएगा। इवन अब अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो 30 मई 2024 में ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो ये बताती हैं कि नवंबर से जो जंग छेड़ी थी हाउथीस ने इजराइल के खिलाफ, वो इस मुकाम पर आ गई है कि बार बार हर हफ्ता 10 दिन 14 दिन के बाद अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है, जबकि ये मोस्ट एडवांस्ड है। और आपको एक और बात बता दूं, हमारी देश की हुकूमत, भारत अमेरिका से ये ड्रोन खरीदने को था या है। सोचिए, हमें यमन की हौतीस क्या होगी उनकी टेक्नोलॉजी, लेकिन वो मार के गिरा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो हमें भी सोचना होगा ये हमें खरीदना है या नहीं। आज की हेडलाइन पंजाब केसरी की है, इराक से इजराइल पर दागी गई क्रूज मिसाइल, स्पेनिश नेता ने कहा यूरोपीय देश तोड़ दें इजराइल से हर रिश्ता। अब स्पेन जो है वो पूरी तरीके से मुखर होकर बोल रहा है इजराइल के खिलाफ,
اب انہوں نے یورپی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ بھائی اسرائیل سے تمام رشتے ختم کر دیں، وہ جو غزہ میں کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے، ہم جینوسائیڈ کرنے والوں کے ساتھ رشتے اور دوستی نہیں نبھا سکتے۔ ادھر عراق سے اسرائیل پر کروز میزائل داغی گئی ہے، حالانکہ اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے اسے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن باوجود ناردرن علاقوں میں حزب اللہ بھی اور باقی غزہ کے علاقوں میں حماس لگاتار حملے کر رہا ہے۔ پرسوں ہی 3-4 فوجی مارے گئے تھے، اسرائیل نے بھی اطلاع دی۔ کل پھر حماس نے ماننے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم بار بار جال میں پھنساتے ہیں، لالچ دے کر بلاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، جس سے اسرائیل اور امریکہ کو بھی نقصان ہے۔ حالانکہ غزہ تو تباہ ہو ہی گیا، ہم اس کے کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسری فریق کو نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ خبریں تھیں، اپڈیٹس تھی، سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔